धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, आज महत्वपूर्ण डिमांड पर जो चर्चा हो रही है, पूरा देश केवल दो ही जगहों पर, या तो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं लोग या शहरी क्षेत्र में रहते हैं। आज लगभग 38% आबादी शहरों में रह रही है और जिस प्रकार से 2030 का जो सेंसेक्स बता रहा है कि देश की 53% आबादी शहरों में आ जाएगी। आज गांव में जो ग्रोथ है वो 12% की दर से चल रही है और शहरों में 23.32% की दर से शहरी ग्रोथ बढ़ रही है। सभापति महोदय, आज सभी माननीय सदस्यों ने एक बात कॉमन की। कुछ लोगों ने शुरू में धन्यवाद देकर बाद में सुझाव दिए और हम विपक्ष वाले पहले सुझाव देकर बाद में बात कर रहे हैं। एक बात कॉमन थी कि आज शहरों की स्थिति क्या है। मुझे वो शब्द याद आ रहा है जब 2004 में 7 अप्रैल को माननीय गुलाब जी कोठारी ने एक बहुत बड़ी राजस्थान पत्रिका ने हेडिंग लिखी थी कि क्या होना था क्या हो गया, मेरे जयपुर का ये हाल। उस समय से लेकर आज तक लगातार ये सदन सहित पूरे राजस्थान में एक ही बात की चिंता है कि शहरों की स्थिति क्या हो रही है। सभापति महोदय, ईमानदारी से यदि मनन करें तो आज शहरों में जो लोग जीवन जी रहे हैं, गांव से लोग शहर में आ गए, लेकिन ईमानदारी से आज शहरों में नरक के जीवन जीने को मजबूर है। आज चलने को सड़क नहीं है, पीने को पानी नहीं है, नालियां और सीवरेज नहीं है, चारों तरफ गंदगी के ढेर पड़े हैं, कहीं झाड़ू नहीं लगती है, कहीं कचरा नहीं उठ रहा है, जगह जगह पानी भरा पड़ा है, कीचड़ फैला हुआ है, चारों तरफ बंदर, कुत्ते, सुअर, आवारा पशुओं की तो कोई गिनती नहीं है। मैं खेल मैदान उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। अभी माननीय आदर्श नगर से आने वाले सदस्य यहाँ भाषण दे रहे थे जैसे चौराहे पे बोल रहे हो। माननीय आप सदन में बोल रहे हैं, आपने कहा कि मेरे कार्यकाल में, हम मानते हैं आज जयपुर शहर की जो दुर्दशा है उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है सभापति महोदय? आज कोई भी कंपनी आई होगी, उस समय ऑनलाइन बिडिंग में आई, मैं तो मेरे बाद में बना, मेरे से पहले ही आ गई थी, लेकिन आई तो क्या सरकार कोई टेंडर किसी कंपनी को देने का काम करती है? ऑनलाइन बिडिंग में यदि कोई आया और यदि वो खराब काम कर रहा है, पहली बार राजस्थान में घर घर से कचरा लेने का यदि काम शुरू हुआ, सफाई व्यवस्था में जयपुर को देश के सारी राजधानियों में नंबर 1 का अवार्ड मिला, तो हमारे टाइम में मिला था और जयपुर की 40 लाख जनता ने घर घर से कचरा उठाने का काम शुरू हुआ था। लेकिन यदि उसने आज काम ठीक नहीं करा तो उसको ब्लैकलिस्ट करें, उसको बाहर निकालें। 3 साल से आपकी सरकार है, जयपुर शहर सड़ रहा है। सभापति महोदय, ये लोग सो रहे हैं। सभापति महोदय सुनिए, प्लीज सुनिए। सभापति महोदय, आज सदस्य, अन्य सदस्य, आज क्या स्थिति है? प्लीज। सभी सदस्यों ने कहा कि आज शहरों में स्थिति क्या है। सरकार हमारी रहे चाहे आज आपकी रहे, सरकारों के समय सबके समय पैसा खर्च हुआ है। और मैंने पिछली बार भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, पिछले 10 साल में राजस्थान में जयपुर में 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। 30,000 करोड़ रुपए आप अकाउंटिंग निकलवा लें। लेकिन वो किसमें खर्च हुआ कि नॉन प्लानिंग वे में, क्योंकि हमारे पास कोई प्लानिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बनाई आज तक, न आपकी सरकार ने न हमने। क्योंकि यहाँ पर 15 डिपार्टमेंट काम करते हैं, जेडीए, नगर निगम, पीएचडी, आरएसईबी, पीडब्ल्यूडी, बीएसएनएल, आरयूआईडीपी, स्मार्ट सिटी, मेट्रो, रूडिस्को, सिस्को, हाउसिंग बोर्ड और प्राइवेट केबल डिजिटल नेटवर्क अलग चल रहे हैं, आवास विकास, रिको, और अब 16वां मुख्यमंत्री जी ने पीडब्ल्यूडी को भी शहरों में प्रवेश करा दिया। ये 16 डिपार्टमेंट जयपुर शहर में काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी, आप तीसरी बार यूडीएच मंत्री हैं, मैं इस बार की बात अलग है, इस बार तो आप केवल कोटा के यूडीएच मंत्री हैं, क्योंकि पूरे कोटा में ही काम चल रहे हैं, पूरा राजस्थान त्राई त्राई कर रहा है। आप तीसरी बार मंत्री, यदि आपके टाइम में ये प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड नहीं बना और इसको ठीक से रेगुलाइज नहीं किया, तो ये जो पैसा लग रहा है, ये चाहे आपकी सरकार लगाए चाहे हमारी सरकार लगाए, ये पैसा हम आधे से ज्यादा पैसे को व्यर्थ कर रहे हैं। सभापति महोदय, जब बजट देखते हैं तो इतने भारी भरकम मंत्री, हमको सदन में लगता है कि मुख्यमंत्री जी के बाद और कोई है ही नहीं। और अभी तो अखबार में भी लिखा कि 3-3 मंत्रियों को मंत्री जी निपटा रहे हैं। इतने भारी भरकम मंत्री जी का डिपार्टमेंट का यदि बजट देखो तो 2,94,000, सारे बजट को यदि आप देखो तो केवल एक डिपार्टमेंट है जिसका बजट 21% कम हुआ। 21%। सभापति महोदय, ये किताब में आपके इसमें लिखा है कि पिछली बार का 22-23 का बजट आपने जो आरी में था वो 11,044 करोड़ था
और इस बार का मात्र 8,728 करोड़ है। 21% बजट शहरों का कम किया सरकार ने, और केवल कम ही नहीं किया। मैं यदि कुल बजट का आप देखो तो टोटल बजट का ये केवल 294% है, 38% आबादी, और उसका बजट कुल बजट का केवल 3% भी नहीं। और इसमें से भी यदि आप जो आम जनता के मतलब की बात है, मैं तनख्वाह को हटाऊं, ब्याज को हटाऊं, पेंशन को हटाऊं, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है सड़क नाली बिजली पानी का, वो इससे 40% से भी कम है। कैसे विकास करोगे सभापति महोदय? 20-20 डिपार्टमेंट जिसमें लगते हो, पूरे 38% आबादी जहां रहती हो। सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में एक चीज लाना चाहूंगा कि आपने कहा प्रशासन शहरों के संग, और राजा खेड़े से आने वाले माननीय सदस्य बोलकर चले गए। मैंने उस समय भी कहा था झूठे आंकड़े मत दो, टेबल करा दो। इन्होंने कहा कि प्रशासन शहरों के संग 2.5 साल तक सरकार ने एक भी पट्टा राजस्थान में नहीं दिया। नगर पालिका नगर निगमों ने और जेडीए ने कोई काम नहीं किया। एक चीज का इंतजार करते रहे कि प्रशासन शहरों के संग आएगा और उसका हम आंकड़ा बढ़ाएंगे। मंत्री जी से घोषणा करवा दी कि 10 लाख पट्टे देंगे, और हुआ क्या? खोदा पहाड़ निकली चुईया। मंत्री जी, आपने कुल आवेदन आपके पास शहरों में आए दो, ये मुख्यमंत्री जी को जो रिपोर्ट गई है उसकी कॉपी है। आपके पास कुल आंकड़े जो आए 2,18,000 आवेदन आए, मात्र 1,44,000 पट्टे दिए, 23,368 आपने अस्वीकृत कर दिए, 50,302 प्रकरण आज भी शेष है। 50,302 प्रकरण आज भी शेष है। आप दोबारा पढ़ो इसे। 2,18,443 आवेदन आए, 1,44,773 आवेदन आपने स्वीकृत किए, 23,368 आवेदन अस्वीकृत हुए, और 50,302 आपके जो अभी तक शेष पड़े हैं। सभापति महोदय, मैं कागज ही दे दूंगा मंत्री जी आपको, अभी दे दूंगा। हाँ, ये टेबल कर देता हूं अभी। ये तो मुख्यमंत्री जी को जो पत्र गया उसकी कॉपी निकाल के लाया हूं मैं, तो आपके पास यही है। आपने ही तो दी थी मुझे, आपने ही तो दी थी, वो टेबल कर रहा हूं अभी। सभापति महोदय, मैंने कहा ना कि 10 लाख पट्टे देंगे, लेकिन मंत्री जी मैं आपकी मदद कर रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कई बार कहते हो हाउसिंग बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है, हाउसिंग बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में 1982 से लेकर 1995 तक, 99 से पहले जेडीए के जोन 4, 5, 6, 8, 9 में 80 कॉलोनियों में हाउसिंग बोर्ड का एक्विजिशन का काम अटका हुआ है। हाउसिंग बोर्ड या तो एनओसी दे दे या उनको पट्टे दे दे। 20,000 पट्टे हैं। और हाउसिंग बोर्ड का मूल उद्देश्य क्या था? इनमें 95% बसावट हो गई, लोग लोन लेकर मकान बना चुके। और हाउसिंग बोर्ड का मूल उद्देश्य क्या था? कि आम जन को आवास उपलब्ध करवाना। ये आवास उनके पास है, लोन लेकर बना लिया, आप तो केवल पट्टे दिलवा दो, ये मेहरबानी करो, हम भी आपको धन्यवाद देंगे। 20,000 पट्टे मिल जाएंगे, आपका आंकड़ा 1.5 लाख से ऊपर निकल जाएगा। सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में एक चीज लाना चाहता हूं कि प्रशासन शहरों के संघ में ही जिस समय 2011 का मास्टर प्लान बना था, उस समय आवासीय उपयोग आपने किया था 44.08%। आज 2022 आते आते ये आज के दिन लगभग 63% से ज्यादा तो रिकॉर्डेड है आपके। और यदि अनरिकॉर्ड में जाओगे, सोसाइटी पट्टों पर जाओगे, तो 80% जमीन पर आवासीय आबादी बस गई है। आज क्यों बस गई? कच्ची बस्ती की तरह बन रही है। मंत्री महोदय, जो सबसे बड़ा लूट का काम चल रहा है वो सोसाइटी के पट्टों में चल रहा है। ऐसी कोई सोसाइटी नहीं जिसमें डबल पट्टा नहीं, जिसमें डबल कब्जा नहीं। यदि आपने 1999 तक की घोषणा की, तो आज तक 1999 तक का रिकॉर्ड जमा करवा के उसको ऑनलाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें ही सबसे बड़ी घालमेल है। इसको ऑनलाइन नहीं किया गया। आज किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि वहां पर कौन सी सोसाइटी रजिस्टर्ड है, उसके किस एरिया में क्या है, आज तक नहीं पता। आम आदमी बेचारा जाता है सोसाइटी के पट्टे से, आज भी बैकडेट में पट्टे मिल रहे हैं। आज भी 1992 का पट्टा आप चाहो तो आज भी आज ले लो। एक 5,000 रुपए के पट्टे में एक जमीन के 2 मालिक जयपुर शहर में पैदा हो रहे हैं, और ये पूरे राजस्थान में। और सोसाइटी वाले क्या कर रहे हैं? आप तो निःशुल्क, आप घूम घाम के अब आगे बोलने जाने वाली सरकार की बात नहीं करते हम। सभापति महोदय, आज क्या हो रहा है? आपने तो दिया निःशुल्क पट्टा प्रशासन शहरों के संग, लेकिन वही सोसाइटी वाला
250 रुपए गज एक आम आदमी से ले रहा है। कालूराम ने प्लॉट खरीदा और यदि उसको भूराराम के नाम चेंज करवाना है तो 250 रुपए गज सोसाइटी वाले ले रहे हैं। सोसाइटी वाले, ये जिस प्रकार का भूमाफियाओं का काम चल रहा है, मैं ये कह सकता हूं मंत्री जी, इसका नाम प्रशासन शहरों के संघ बदल के प्रशासन भूमाफियाओं के संघ रख दो। मैं इसके आपको उदाहरण भी दूंगा। सभापति महोदय, आज स्मार्ट सिटी की बात की। अब मंत्री जी कहेंगे आपके समय में प्रस्ताव बना था। प्रस्ताव तो जब सरकार बनाती है आपके समय में बनेगा, हमारे समय में भी बनेगा। पर मैं आज आपको कह रहा हूं 3 सड़कों का 170 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं हम, और पूरे जयपुर शहर में हजारों कॉलोनियों में चलने को सड़क नहीं है, पीने को पानी नहीं है। ये कैसी स्मार्ट सिटी की कल्पना कर रहे हैं हम? सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं मंत्री जी से कि इस स्मार्ट सिटी को इस रामगंज से बाहर भी लाओ। थोड़ी रामगंज से बाहर लाकर हमारे सांगानेर में भी दो। ये स्मार्ट सिटी, मेरे सांगानेर में जो बाजार 300 साल पुराना, वहां रंगाई सफाई का उद्योग है, उस बाजार में पार्किंग की जगह नहीं है। आप वहां स्टेडियम है बीच में, उसमें अंडरग्राउंड पार्किंग दो, ऊपर वहां पर इंडोर स्टेडियम बनाओ। ये सांगानेर की समस्या का समाधान होगा। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, वहां पर पास में खाली जमीन पड़ी है जिसमें गुमटियां लगी है, उसमें आप अंडरग्राउंड और बहुमंजिला पार्किंग दो। ये स्मार्ट सिटी के ऑब्जेक्ट में शामिल है। वो भी बहुत पुराना टाउन है। और सबसे बड़ी बात सभापति महोदय, जिस द्रव्यवती नदी की बात कर रहे थे राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य, उनको यही नहीं पता कि द्रव्यवती नदी है कहाँ। कभी हमारे साथ चल के देखो, यदि वो द्रव्यवती नदी पूरी हो जाती, यदि वो पूरी हो जाती तो जयपुर का नक्शा और स्विट्जरलैंड पेरिस के नक्शे में कोई फर्क नहीं होता। सभापति महोदय, ये जो हंस रहे हैं, इन्हीं के मुख्यमंत्री महीने 2 महीने में एक झूठा उद्घाटन और करने की तैयारी कर रहे हैं। उद्घाटन तो वसुंधरा जी कर चुकी पहले ही। ये प्रोजेक्ट क्या था, कल ही देखो थोड़ा सा बचा काम, 3 साल में भी पूरा नहीं हुआ। और क्या काम था? कुल प्रोजेक्ट था 1667 करोड़ का, 1400 करोड़ रुपए तो हम लगा के गए थे। आपको तो केवल रंगाई पुताई करना था, उस पर आपने कली कर दी। उस रंगाई पुताई का काम आपने नहीं किया। और आज यदि जयपुर शहर में कोई डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, चिकनगुनिया फैल रहा है, मौसमी बीमारियां फैल रही है, तो उसकी जिम्मेदारी केवल और केवल इस जेडीए की है, जो निरंकुश और तानाशाह जेडीए बना हुआ है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, मैं आपके सामने एक बात और रखूंगा। मेट्रो, बड़ी वाई लूट रहे हैं आप मुझे दुनिया में किसी भी शहर का अध्ययन करके बता देना, कभी मेट्रो ऐसे वी में चली है क्या कि इस कोने से चली और इधर जाकर खत्म हो गई? मेट्रो की आवश्यकता थी सीतापुरा से यूनिवर्सिटी को जोड़ती, एयरपोर्ट को जोड़ती, एसएमएस को जोड़ती, रामनिवास गार्डन से आप अरमाड़ा और वीकेआई तक लेकर जाते, और दूसरा फेज लेते ट्रांसपोर्ट नगर से, और वो जोटवाड़ा जाता, और राजीव चौक की तरह रामनिवास गार्डन में मेट्रो का जंक्शन बनता, तो ये जयपुर शहर का 2000 करोड़ रुपए काम आता। आपने 2000 करोड़ का पहले ब्लंडर किया, उसके बाद भी मैंने आपको सुझाव दिया, पर चूंकि हम विपक्ष में हैं, मैंने आपसे कहा बीआरटीएस कॉरिडोर खाली पड़ा है, मेट्रो को आप 3 किलोमीटर अजमेर रोड की तरफ मत ले जाओ। आप वी बढ़ा रहे, उधर एक भी आबादी नहीं है, वहां 10 कॉलोनियां भी बसी हुई नहीं है। इस मेट्रो को यदि सांगानेर ले जाते, आज मेट्रो की कुल क्षमता का 10% लोग भी मेट्रो में नहीं कर रहे। आप मेट्रो को सांगानेर ले जाते, सबब से सिटी जुड़ती और आपका उद्देश्य पूरा होता। जो हम आबादी बढ़ने से रोक रहे हैं, ये सबब्स को जब तक हम नहीं जोड़ेंगे, जब तक वर्टिकल डिवीजन को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक शहरों का विस्तार नहीं रुकेगा। सभापति महोदय, इसलिए इस मेट्रो का अभी भी आप काम रोककर आप 3 किलोमीटर अजमेर रोड के ले जाने की बजाय बीआरटीएस कॉरिडोर खाली पड़ा है, आप हटा भी नहीं सकते और काम भी नहीं आ रहा, उसमें एलिवेटेड आप वो खुली जेल तक भी ले जाओ, सांगानेर तक वहां जगह पड़ी है खाली, 3 किलोमीटर ही वो है, लेकिन आपकी सवारी 50% बढ़ जाएगी। इसकी मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आप सभापति महोदय, हमारी आएगी जब तो करेंगे ही, अभी आपसे कह रहे हैं। सभापति महोदय, निगम और नगर पालिकाओं की बात हुई, नेता प्रतिपक्ष महोदय ने खुद ने कहा, माननीय मंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री जी से कहा, और ये पहली बार मैंने देखा कि नेता प्रतिपक्ष किसी टैक्स को आपको कह रहे हैं कि आप टैक्स लो। नेता प्रतिपक्ष महोदय ने यह कहा कि नगर पालिकाओं के हाल क्या है, जो आप अभी सभी सदस्यों ने कहा, तनख्वाह बांटने के पैसे नहीं है, नाली सड़क सीवरेज सफाई तक का पैसा नहीं है। सभापति महोदय, ये नीति आयोग ने अभी लिखा है कि प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन बाय द अर्बन लोकल बॉडीज एज ए परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी
राजस्थान की परसेंटेज सुन के हम सबको शर्म आएगी। 0.002% कलेक्शन है हमारा। दोबारा दोहरा रहा हूं, 0.002%। और ये कोई मैं दोष नहीं दे रहा। आज कोई भी आदमी टैक्स देना चाहता है तो उसको ये नहीं पता। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, आपके पिताजी ने मुझे कहा फाइनेंस कमीशन की मीटिंग में, कहा मेरा घर 300 गज से बड़ा है सिविल लाइंस में, लेकिन आज तक मुझसे कोई टैक्स लेने ही नहीं आया। ये अभी फाइनेंस कमीशन ने ऑब्जर्वेशन में डालकर नगर पालिकाओं को दिया है। और वहां तो आपके लोग भी आते हैं, हमारे भी आते हैं, सब आते हैं। वहां लोगों ने आकर, चेयरमैन ने, मेयर ने कहा कि जिस प्रकार का हाल इस बार नगर पालिका नगर निगम का है, जिस प्रकार का जो निरंकुश शासन बना हुआ है। यूडी टैक्स इकट्ठी कौन करता है? कौन नगर करता है? निगम करता है। हाँ। और जिसके आप मेयर रहे हो, हाँ, क्यों नहीं लिया आपने इनसे? हमने किया ना, अभी कर रहे हैं, अब आपको कर रहे हैं। क्यों नहीं लिया? हम विपक्ष में आगे ना, आप आना चाहते हो क्या? आओ इधर, अपने हम करेंगे। हमने सफाई का काम किया, आप यूडी टैक्स का कर दो। कुछ तो करो मंत्री महोदय, कुछ तो करो मंत्री महोदय, आप तो मर्द हो, कुछ तो करो। सभापति महोदय, आज नगर पालिकाओं का हाल क्या है? हाल क्या है नगर पालिकाओं का? मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा, इसको अदरवाइज नहीं ले मंत्री जी, मैं तो आपका प्रशंसक हूं। मैंने तो यह भी कहा इस सदन में कि आप तो एनसाइक्लोपीडिया हो, पर एनसाइक्लोपीडिया जब फेल होता है तो पूरा सदन फेल हो जाता है। सभापति महोदय, आज जिस प्रकार का नगर पालिका नगर निगम का हाल चल रहा है, मैंने कहा ना कि टैक्स लोग देना चाहते हैं, पर अकेले जयपुर शहर में 70,000 डीएलसी है कैलकुलेशन करने की। कोई आगे से डीएलसी कैलकुलेशन कर रहा है, कोई गली से कर रहा है, कोई पीछे से कर रहा है, कोई उधर से कर रहा है, कोई पास की गली से कर रहा है। पता तो होना चाहिए कि मेरा इतना गज का प्लॉट है, इतने रुपए देने, वो दे देगा आदमी। कोई 2-3 हजार रुपए देने के लिए मना नहीं करता, लेकिन हम सरलीकरण नहीं करना चाहते। और आपने कहा हमने नहीं किया, तो हम विपक्ष में आ गए। आपकी आने की इच्छा ज्यादा है, साल भर रुक जाओ, आ जाओगे। सभापति महोदय, आज JCTSL की बात की, स्वच्छता की बात की, मैं मानता हूं जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देश में स्वच्छता की बात की, झाड़ू को एक सिंबल बनाकर बात की, उस दिन से ये मानकर चलो आज नहीं तो कल स्वच्छता हम सब की जेहन में है। और वो महात्मा गांधी जी के समय से है, वो आज नहीं तो कल उस पर हम जरूर काबू पाएंगे। लेकिन शहरों में आने वाले टाइम सबसे बड़ी समस्या जो सामने विकराल रूप लेकर हम सबके सामने खड़ी है, वो है यातायात जाम की समस्या। सारे विधायक मानसरोवर से यहां आते हैं, डेली हर चौराहे पे जाम रहता है। 3 बार मैं खुद कमिश्नर को कह चुका, लेकिन 2 यातायात कर्मी लगाने के लिए नहीं है सरकार के पास। यातायात जाम, हर गली में पार्किंग का झगड़ा हो रहा है, और उससे ऊपर पॉल्यूशन का। सभापति महोदय, मैंने पिछले सदन में भी कहा था कि मंत्री जी 1 रुपए आपने 3 साल में शहरों में नहीं लगाया। जो पैसा मोदी जी ने भेजा उतना सा खर्च किया, तो आपने कहा मैं आपको लिस्ट भेजूंगा। आज वापस बजट आ गया, अभी तक वो लिस्ट नहीं आई मंत्री जी। और जो पृथ्वीराज नगर में पैसा खर्च हो रहा है, वो वहां के लोगों ने 1400 करोड़ रुपए सरकार को जमा करा दिए। आप केवल तनख्वाह बांट के ब्याज खा रहे हो उस पैसे की। अभी कोई कह रहा था 500 करोड़ की योजना बना दी, 800 करोड़ की स्वीकृति 23 जून 2018 को वसुंधरा जी निकाल कर गई थी। आपने तो 300 करोड़ बचा के निकाला है। कहां गई वो सीवरेज? कहां गई वो अंडरग्राउंड टनल पृथ्वीराज नगर की? कहां गए वो 1500 रुपए स्क्वायर फीट का पूरा डेवलपमेंट प्लान? सभापति महोदय, ये सरकार केवल लोगों के जमा कराए हुए पैसे की ब्याज और तनख्वाह खा रही है। सभापति महोदय, जेडीए की बात आई, यूआईटी की बात आई। ये जेडीए और यूआईटी तो नए तुर्रम कहां है? ये तुर्रम का क्यों है? मंत्री महोदय, 3 साल हो गए, यहां बैठे हुए सारे जनप्रतिनिधि, चाहे पक्ष के हो और विपक्ष के हो, वो भी सरकार का आपका अंग है, हिस्सा है। लेकिन 3 साल में एक भी यूआईटी ने, एक भी जेडीए ने कभी किसी विधायकों के साथ बैठकर मीटिंग की हो? किसी भी जिले में की हो तो बता दें। कभी आपको बुलाकर मीटिंग की हो? कभी कोई प्लान बनाओ? जेडीए और यूआईटी ऐसे काम कर रही है जैसे वो कोई इंग्लैंड से पैसे लाकर और यहां हम पर एहसान कर रही हो। जेडीए यूआईटी कभी बैठकर उन्होंने किसी से बैठ के प्लान की हो? जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। और कर क्या रहे हैं? इतना ज्यादा भ्रष्टाचार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। सभापति महोदय, शिव एनक्लेव योजना, वहां पर मुआवजे के लिए प्लॉट जो दिए गए, वहां पहले सबसे पहले ऑक्शन की लिस्ट बन गई। ऑक्शन की लिस्ट को निरस्त किया गया
और उसमें प्लॉट मुआवजे में दिए गए। और मुआवजे में किन को दिए गए? मुआवजे में उनको दिए गए, कहा इनकी रोड, सेक्टर रोड में हमने जमीन एक्वायर की।